एक और स्टूडेंट्स का डाउट, मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, मैक्सिमा एंड मिनिमा एक ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन होता है जहां पे आपसे सिंपल फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सिंपल सी इक्वेशन दी होती है, उसमें आपसे मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू पूछी गई है। जैसे कि ये क्वेश्चन है 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो मैं अगर आपको इसके शॉर्टकट बताऊं कि अगर इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होता। जब न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो 9 और 10 दो यहां पे नंबर लिखे हुए, छोटा वाला है 9 आंसर आ जाएगा, खत्म, कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 9। क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। ऐसे रहता है कि पहली बात तो आपको इसमें सेम डोमेन में चेंज करना होगा, या तो सबको साइन स्क्वायर थीटा या तो सबको कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम 9 को साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं तो कोई तकलीफ तो हो नहीं जाएगी आप लोगों को। तो 10 कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 10 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां पे क्या हो गया, ये तो 9 ऐसे ही रहेगा, 9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे हो गया। अब एक बात आप ये बताओ कि हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो पता नहीं करनी है। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती तो मैक्सिमम रखते हैं, आंसर कितना आ जाता? 10, बड़ा वाला। मिनिमम चाहिए तो मिनिमम वैल्यू कितनी रखोगे? तो अब यहां पे बच्चों को, आधे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सिंपल सा कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो अगर आप ग्राफ से देखोगे तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, लेकिन क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 0। जब मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी तो 9 + 0 मिनिमम वैल्यू पूरी इक्वेशन की कितनी हो जाएगी? जस्ट 9। क्लियर? आगे समझ में अच्छे से? डन।